नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कुंग फू पांडा मूवी देखी है क्या आपने? क्या कंटेक्स्ट है यहाँ पे इस बारे में बात करने का। कुंग फू पांडा मूवी अगर आपने देखी है, वेल एंड गुड, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अगर नहीं देखी है तो मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद समय निकाल के ये 2-2.5 घंटे की जो मूवी है कुंग फू पांडा, इसको ज़रूर देखना, क्योंकि दिस विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ योर लाइफ। और कुंग फू पांडा की मूवी के बारे में यहाँ पे क्यों बात करूँ, वैसे मैं बता दूँ काफ़ी साल हो चुके हैं इस मूवी को आए हुए, 3-4 साल 5 साल पुरानी मूवी है शायद, बट बहुत रेलेवेंट है, बहुत कंटेक्चुअल है वो लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम, या अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर कुंग फू पांडा मूवी के बारे में यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल आया है अभी यहाँ पे। सवाल ये है इनका कि ये कह रहे हैं कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 2 साल से ये यूपीएससी में फेल हो रहे हैं, तीसरा अटेम्प्ट है इनका। इनका ये बोलना है कि सर इस बार जिन लोगों का मेंस 2020 का क्वालिफाई हुआ है, इनमें से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, ये वो लोग हैं जो 2019 के यूपीएससी के एग्जाम में ऑलरेडी 150, 200, 250 के लगभग रैंक ला चुके हैं। कोई आईपीएस होगा, कोई किसी और पोस्ट पे होगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में होगा। तो ये लोग जो ऑलरेडी इतना ऊपर हैं वो इस बार इंटरव्यू का एग्जाम दे रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के साथ तैयारी करके 2 बार से प्रीलिम्स तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या ही इनके साथ compete करूंगा। बहुत सारे लोग आप में से ये होंगे जिन्होंने 3 बार प्रीलिम्स दिया होगा, 4 बार प्रीलिम्स दिया होगा और प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा होगा। आती हैं बहुत सारे लोगों की क्वेरीज। तो हम कैसे compete करें इन लोगों के साथ, इन टॉपर्स के साथ जो ऑलरेडी 2019 में रैंक फोड़ के अच्छी सर्विस लेके बैठे और इस बार की यूपीएससी में इंटरव्यू दे रहे हैं। हाउ विल वी compete विद हिम, विद दैट। ये चीज डेफिनेटली आपको मोटिवेट डीमोटिवेट करेगी। लाइफ का कोई भी आप कह लीजिए एग्जाम हो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूँ एज ए यूट्यूबर, अब मेरा टारगेट अगर मैं बोलूँ तो मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचना है, लेकिन बहुत दूर दिख रही है जर्नी, 3,75,000 है अभी, 10 लाख तो बहुत दूर है। तो क्या डीमोटिवेट हो जाया जाए? इस रिस्पेक्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ओके, और ये एग्जाम्पल सबके ऊपर एप्लीकेबल, इट्स नॉट ओनली फॉर यूपीएससी। इस मूवी को देखिए, कुंग फू पांडा मूवी को। इसमें एक ये पांडा होता है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, ये एनिमेटेड मूवी है, मजा आ जाएगा आपको देखने में। इसका सपना होता है कुंग फू फाइटर बनने का, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एक पैंडा के फिगर से आप ये कह सकते हो कि कुंग फू फाइटर तो बन नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है इसका शरीर उस लायक नहीं है। इस मूवी में एक ड्रैगन स्क्रॉल होता है और एक विलन होता है जिसका नाम है थाईलोंग। ये जो पैंडा होता है, इसका जो फादर होता है, वो बहुत अच्छी चाउमीन वगैरह बनाता होता है, न्यूडल्स बनाता होता है, और सब लोगों को लगता है कि उसके फादर ने कहीं ना कहीं अपने नूडल्स में कोई एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालता है जिससे उसके फादर के बनाए हुए नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं। एंड में जिसको भी ड्रैगन स्क्रॉल मिलेगा, ठीक है ना, एक रॉयल ड्रैगन स्क्रॉल है, वो बहुत बड़ा फाइटर बन जाएगा, वो बहुत उसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल टाइप की ताकतें आ जाएंगी। तो ड्रैगन स्क्रॉल के ऊपर सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, और एंड में जब इसको ड्रैगन स्क्रॉल मिलता है तो उसमें ये देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, उसमें एक आईना था और उस आईना में आपकी फोटो दिख रही होती है। कुल मिला के इस मूवी का जो मेन एम था आप समझाने का, वो ये था कि देखिए, आपके अंदर है जो सब कुछ है। अगर आप किसी और को देख के ये सोचते हो कि उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो कि आपके अंदर नहीं है, देन यू आर मिस्टेकन, देन यू आर रॉन्ग, देन यू आर ऑन द रॉक पाथ। आप जिस भी टॉपर को आइडलाइज करते हो, चाहे टीना डाबी हो, चाहे रोमान सैनी हो, चाहे गौरव अग्रवाल हो, बहुत सारे लोगों ने टॉप किया। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस भी टॉपर को आप आइडलाइज करते हो और कहीं ना कहीं देखते हो कि यार ये तो बहुत ऊपर है, जरूरी नहीं कि आप किसी टॉपर को आइडलाइज करते हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी में, आपकी पहचान में कोई आईएएस आईपीएस निकला, आप हो सकता है उसको आइडलाइज करते हो। तो ऐसे केसेस में जब आप किसी को आइडलाइज करते हो तो आप अपने आप को उससे कंपेयर करते हो और आप सोचते हो कि यार वो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरे अंदर उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। आप एक बार इस मूवी को देखो, ध्यान से देखना, आपको इस मूवी के एंड में एक बात पता चल जाएगी कि किसी के अंदर भी कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। जिसके अंदर जो कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप भी पा सकते हो अपनी मेहनत से। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा है और आप कर रहे हो तो लेवल में थोड़ा फर्क हो, लेकिन आप उसके लेवल पे पहुंच सकते हो अपनी मेहनत के थ्रू। इसके लिए मैंने एक और वीडियो में डिटेलिंग की, जो मैंने यूपीएससी टॉपर वाली वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आपको समझाया था कि भाई यूपीएससी टॉपर्स नॉर्मल लोगों से कैसे अलग होते हैं और क्या नॉर्मल लोग कभी यूपीएससी टॉपर के लेवल पे पहुंच सकते हैं। वही फिनोमेना यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। भले ही आप यूपीएससी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी टॉपर बंदे के साथ compete कर रहे हो, तो हो सकता है शुरुआत में आपका लेवल उसके बराबर ना हो, बट आप मेहनत करके उसके बराबर पहुंच सकते हो। उसके अंदर कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, उसके पास ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जो आपके पास नहीं है। आप अपनी मेहनत से अपने आप को उसके बराबर पहुंचा सकते हो। कहीं ना कहीं एक चीज होती है डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में चीजें लिखी होंगी तो आपको मिलेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेस्टिनी वाली चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत के तो आपको डेस्टिनी भी आपको अपनी नहीं मिलेगी, वो भी आपको लात मार के चली जाएगी।
अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो? व्हाट्स द पॉइंट इज कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो, इस मूवी को देखो, और उस मूवी को देखने के बाद, कुंग फू पांडा मूवी है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मूवी को देखने के बाद एक चीज समझ जाइएगा, देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इट्स यू। समझ गए बात को? कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप आइडलाइज करते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। उसके अंदर जो कुछ भी है वो आप भी पा सकते हो, पर सवाल ये है कि क्या उतनी मेहनत कर पाओगे। तो ये जो सवाल है यहाँ पे कि सर ये जो टॉपर्स एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, ऑलरेडी सर्विस में हैं, मैं इनके साथ कैसे कम्पीट करूँगा, इसका प्रॉपर जवाब मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा।